डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और बात करेंगे 5 राज्यों के चुनाव की। 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और जिस तरह का वातावरण बनाया गया है, ऐसा लगता है कि ये 5 राज्य के चुनाव जिस तरह से होने हैं वो बड़े रोचक होंगे, क्योंकि इस पर कई बंदिशें हैं, कई तरह की घोषणाएं की गई हैं, कई तरह की वर्चुअल रैली करने की बात कही गई है और कहीं कहीं तो 15 जनवरी तक तो बिल्कुल सारी रैलियों को रद्द कर दिया गया है। ऐसे में जिनके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होंगे अच्छे, वही अपने आप को साबित कर पाएंगे और शायद इसीलिए अखिलेश यादव ने ये कहा है कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और भारतीय जनता पार्टी बाजी मार सकती है। उन्हें कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी की चुनाव आयोग मदद कर रहा है। ये उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात है। उत्तर प्रदेश में योगी बनाम अखिलेश की जंग है। इसमें प्रियंका गांधी भी कूद पड़ी हैं। प्रियंका गांधी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाले मुद्दे को बिल्कुल भुना दिया है और महिलाओं को आकर्षित करने का उनका प्रयास रहा है। महिलाओं को अधिक से अधिक टिकट देने की उन्होंने एक बात कही है। ये मुद्दा भी आने वाले दिनों में गर्म होगा। दूसरी तरफ बीएसपी ने अपने सारे पत्ते खोले नहीं हैं, वो धीरे धीरे अब चुनाव प्रचार की तरफ बढ़ेंगी। देखना यह होगा कि बीएसपी इसमें क्या रुख अख्तियार करती है। बीएसपी के वोट बैंक को आकर्षित करने की कोशिश चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से हो रही है। चंद्रशेखर, जिन्हें पिछले दिनों रावण कहा जाता था, चंद्रशेखर रावण, वो इस मामले में एक भितरघात का बड़ा कारण बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश का एक चुनावी मुद्दा जो बहुत ही गंभीर तरीके से सामने आया है और जिसने पूरे चुनावी प्रकरण को एक तरह से ध्रुवीकरण की तरफ ले गया है, वो है एक फैक्टर असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम का। एमआईएम ने जितना तेज़ी से प्रचार किया वो अपने आप में रोचक रहा है। उन्होंने गठबंधन भी किए, गठबंधन टूटे, फिर एकला चालो चले, किस तरह से उनके गठबंधन बनते बिगड़ते रहे, ये हमने आपको बीच बीच में बताया है। लेकिन ये तो तय है कि वो जितनी तेज़ी से अपने आक्रामक प्रचार को जारी रखेंगे, उतना ही अखिलेश और कांग्रेस के साथ साथ बीएसपी को नुकसान होना है, क्योंकि ये मुस्लिम समाज का बड़ा वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ जाता रहा है, बीएसपी के साथ जाता रहा है और अगर अच्छे कैंडिडेट रहें तो कांग्रेस के साथ भी जाता है। इसमें ओवैसी सेंध लगाएंगे। दलित वोटों में भी सेंध लगाने के लिए कई पार्टियों ने अपनी अपनी भूमिका तैयार कर ली है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा खुला मैदान है, जिसमें वो अगर जातीय राजनीति हावी नहीं होती है, ओबीसी और दलित वोटों का एक साथ ध्रुवीकरण होकर सपा बसपा की तरफ नहीं जाता है या अन्य पार्टियों की तरफ नहीं जाता है, तो मैदान पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास बना हुआ है। उन्होंने जिस तरह की आक्रामक प्रचार रैलियां की हैं, मोदी ने, योगी ने, अमित शाह ने, उसका कोई सानी नहीं है। लेकिन अगर स्थानीय मुद्दों ने सर उठाया तो अखिलेश को रोक पाना मुश्किल होगा, क्योंकि अखिलेश के कार्य बोलने की बात कर रहे हैं। युवा वर्ग में वो लोकप्रिय हैं, महिलाओं में भी वो माने उनके छवि जो है सज्जन की बनी हुई है। उन्होंने कई एक अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को पनपने नहीं दिया है जो किसी तरह के आक्रामक भाषण देते हों या ध्रुवीकरण की राजनीति करते हों। यही काम योगी ने कर रखा है, लेकिन वही उनकी यूएसपी है। अखिलेश इसी मामले में कमज़ोर पड़ जा रहे हैं। अखिलेश फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। अखिलेश के लोगों पर छापे पड़ रहे हैं। ईडी ने और इनकम टैक्स के छापों की वजह से अखिलेश और उनके साथी चर्चा में आए हैं। ये कितना कारगर होगा? क्या वो आक्रामकता योगी और मोदी की उनके पक्ष में जाएगी या बेचारा फैक्टर काम करेगा और इस मामले में अखिलेश के साथी बेचारा फैक्टर बनकर उभरेंगे और सिंपैथी वोट गेन करेंगे, या फिर आक्रामकता योगी की काम आएगी और योगी के पक्ष में लोग जाएंगे। शूट आउट का मामला हुआ था, एनकाउंटर्स का मामला था। योगी ने इस मामले में काफ़ी बड़ी भूमिका ली थी और ये माना जा रहा था कि उन्होंने अपराधियों पर अंकुश लगाने का काम किया, लेकिन एक माहौल बनाया गया कि वो केवल एक ठाकुरों की राजनीति करते हैं, वो ठाकुरों के नेता हैं और जितने बदमाश ज़्यादातर मारे गए वो ब्राह्मण और मुस्लिम समाज से आते हैं या पिछड़े वर्ग से आते हैं। ये भी एक मुद्दा बना। अपराध कितना कम हुआ ये जग जाहिर है।
केंद्रीय मंत्री का बेटा गाड़ी चलाता है, चढ़ाता है, किसान की हत्या होती है, ये मुद्दा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गूंजेगा। केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उसकी आग पंजाब में भी सुनाई पड़ेगी। ऐसे कई मुद्दे बीच बीच में उभरते रहेंगे। किसान फैक्टर, किसान आंदोलन का फैक्टर भी बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव में। साथ ही साथ ये मणिपुर, गोवा और अन्य राज्यों में भी इसका असर पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि पंजाब के किसान निकले थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे। राकेश टिकैत की भूमिका, किसान आंदोलन की भूमिका इसमें बहुत बड़ा रोल निभाएगी। उत्तर प्रदेश अभी तो सिर्फ घोषणा हुई है, अभी रैलियां रोकी गई हैं, अभी साइकिल रैली, चुनावी रैली, नुक्कड़ ये सब बंद हैं। लोगों को वर्चुअल जाना है। वर्चुअल में अखिलेश के इस बात में दम है कि ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बीजेपी के पास मौजूद है, बीजेपी इसमें बाजी मार सकती है। लेकिन आने वाले दिनों में लोगों के भीतर कितना गुस्सा है या फिर कितना प्रेम है ये जाहिर होगा, और कौन किसके पक्ष में जाएगा ये कह पाना तब शायद आसान हो। अभी फ़िलहाल सब कुछ बंद है, सबके दिलों में क्या है इसको पकड़ पाना अभी कुछ ठीक तरह से कहा नहीं जा सकता। तमाम जितने भी एक पोलिंग या सर्वे कराए जाते हैं उनका कोई इतना महत्व नहीं अभी कहा जा सकता, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतेंगे, जैसे जैसे प्रचार होंगे, जैसे जैसे बयानात आएंगे, जैसी जैसी गलतियां नेताओं से होंगी, जैसे जैसे अच्छे वादे होंगे, अच्छी बातें होंगी, ये सारे समीकरण फिर बदलेंगे। और हर उस बदलाव पर जीआरवी न्यूज़ की पक्की नज़र होगी, पैनी नज़र होगी। हम आने वाले दिनों में इन खबरों को आपके बीच ले आएंगे और फैसला आपको करना होगा। उत्तर प्रदेश की जनता हो, पंजाब की जनता हो या 5 अन्य जिन जिन जगहों पर 3 अन्य राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उन सभी की जनता एक तैयार हो रही है और लोकतंत्र का एक बड़ा पर्व सामने है। हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं। देखते हैं कि कौन बाजी मारता है, इस पर हम अपनी नज़र बनाए रखेंगे। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई बात आपके दिल में हो, आप कहना चाहें तो हमारे माध्यम से कह सकते हैं। फिलहाल वक्त तो चला आप सभी से विदा लेने का। सलमान को, डीआरवी न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी देखते रहिए डीआरवी न्यूज़। जय हिंद।